हफ्ते की और जो लेके आया हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी फैक्टर मोटिवेशन में। और ये कहानी सिर्फ भारत देश की महिलाओं को नहीं, पूरी दुनिया की उन महिलाओं को समर्पित है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले और जज्बे के साथ लगी रहती हैं और दुनिया में नए नए मकाम हासिल कर रही हैं। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा, जिनका जन्म 1988 में यूपी के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी। वे नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। उनकी लाइफ में सब कुछ समान ही चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी ही पलट दी। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने नए नए कीर्तिमान रच दिए? आइए हम जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी रेल के डब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा को अकेला देखकर उनकी गले की चैन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध करने पर उन शातिर बदमाशों ने अरुणिमा सिन्हा को बरेली के पास चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से कराहती रहीं। लगभग 40-50 ट्रेन गुजर गई तो अरुणिमा सिन्हा भी अपनी उम्मीद हारने लगी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा की किस्मत में तो कुछ और लिखा था। लोगों को इस घटना का पता चलने के बाद न्यू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अरुणिमा सिन्हा को भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपनी ज़िंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रहीं। और ज़िंदगी और मौत की जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। और इस घटना के बाद जब अरुणिमा एम्स में भर्ती थी तो डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसले को कभी नहीं हारने दिया और हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद वे बचेंद्री पाल के पास गई और उनसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की इच्छा जताई। बचेंद्री पाल ने कहा, अगर इस अवस्था में तुम माउंट एवरेस्ट फतेह करने की सोच रही हो तो तुमने तो पहले ही माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया, अब तो बस दुनिया को तारीख बताना है। और अरुणिमा सिन्हा ने सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, एक एक करके 7 पीकों को पार कर लिया और उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा अगर हार मानकर लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, बट विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर लड़ता है। मुश्किलें चाय में पड़ी मलाई की तरह होती हैं। सफल वही हो जो उस मलाई रूपी मुश्किल को किनारे कर चाय रूपी सफलता को पी लेता है। तो दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा से हमें आने वाले दुखों और कठिनाइयों के लिए बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं अपने चैनल की तरफ से अरुणिमा सिन्हा को तहे दिल से सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। जय हिंद।